गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में हम निबंध लेखन करने वाले हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय त्यौहार भी होता है। हमारे और धार्मिक त्यौहार तो बहुत सारे होते हैं ना। दिवाली, नवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, ये सब हमारे धार्मिक त्यौहार है। उसी तरह हमारे राष्ट्रीय त्यौहार भी होते हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय त्यौहार के अंदर 26 जनवरी, गांधी जयंती और 15 अगस्त, ये सारे हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। हमारे देश में त्योहारों का बहुत ही महत्व है और हम सारे त्यौहार बहुत ही धाम-धूम से मनाते हैं। चाहे वो हमारे धार्मिक त्यौहार हो या राष्ट्रीय त्यौहार, हम त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। हमें त्यौहार का बहुत महत्व रहता है। हमें त्यौहार अच्छे लगते हैं। हमारे भारतवासियों को हम बड़ी धाम-धूम से हर त्यौहार का उत्सव मनाते हैं। तो इसी तरह हमारा ये राष्ट्रीय त्यौहार है 15 अगस्त, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये 15 अगस्त का दिन हमारे देश की आज़ादी का दिन है और ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार भी है। हमारे देश को जब आज़ादी मिली, हम जानते हैं ना, आप लोग भी जानते होंगे कि हमारा देश बहुत सालों तक अंग्रेज़ों की गुलामी में था। हम लोग उनके गुलाम थे। अंग्रेज़ों का हमारे देश पे शासन, हुकूमत चलती थी। वो लोग जो चाहे वो हमें करना पड़ता था। उनके नीति नियमों से हमें जीना पड़ता था, हमें चलना पड़ता था। तो बहुत सालों तक ये गुलामी हमने काटी है। तो अब हमारा देश है वो आज़ाद हो चुका है। 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसी के मान में, इसी के कारण हम आज 15 अगस्त का दिन बड़ी धामधूम से मनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय नेता आंदोलन करके उन्होंने ये देश को आज़ाद करवाया और आज़ादी दिलाई हमारे देश को। इसीलिए हम 15 अगस्त का त्यौहार, 15 अगस्त के दिन आज़ादी का त्यौहार मनाते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार बन गया उस दिन से। 15 अगस्त को जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से हम ये दिन मनाते हैं। तो अभी मैं आपको पढ़ के समझा रही हूँ। 15 अगस्त भारत की आज़ादी का दिन है। यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। मैंने कहा ना कि बहुत साल तक हमने अंग्रेज़ों की गुलामी की और 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे देश के बहुत सारे नेताओं ने इसमें अपना योगदान दिया है। उन्होंने अपना बलिदान दिया है, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। इसलिए ये हमारे पूरे राष्ट्र का त्यौहार है और पूरे राष्ट्रवासी इस त्यौहार को मनाते हैं, हमारे आज़ादी का दिन। इसलिए हमारा ये राष्ट्रीय त्यौहार है। आगे, आज़ादी के पहले भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। देश के लोगों ने आज़ादी के लिए अनेक आंदोलन किए और कुर्बानियाँ दी। तो कि हमें जब आज़ादी मिली, ये हमारा देश था वो पहले अंग्रेज़ों के शासन में था। उनका हम पे राज चलता था, उनका शासन चलता था। वो हमारे देश का वहीवट करते थे। देश के लोगों ने आज़ादी के लिए बहुत सारे आंदोलन किए।
बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है ऐसी। उनके बाद उनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है, जैसे कि गांधी जी है, लाला लाजपत राय है, लोकमान्य तिलक है। ऐसे हमारे बहुत सारे नेता हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनसे हमारा देश है वो अंग्रेज़ों की गुलामी से निकल सके, और इसलिए उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी है, और उन्हीं की वजह से आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। आखिर 15 अगस्त 1937 के दिन आखिर 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ। कब भारत हुआ? तो कि 15 अगस्त को। कौन सी साल में? तो कि 47 में, 1947 में हमारा देश आखिर अंग्रेज़ों की इन गुलामी से आज़ाद हो ही गया, हमारे नेताओं की कुर्बानियों की वजह से। इस दिन से अपने देश में अपना शासन शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? तो कि 15 अगस्त के दिन से हमारे देश में हमारा शासन शुरू हुआ। हमारे देश के लोगों के हाथ में देश की सत्ता आ गई और फिर हमारी हुकूमत चलने लगी। हमारे देशवासी, हमारे जो भारत के, हिंदुस्तान के लोग थे, उनके हाथों में अपना शासन आ गया और उन्होंने फिर हमारे देश को चलाने का काम किया। इस तरह 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ और फिर हमारा शासन शुरू हुआ। इस दिन की खुशी में हर साल 15 अगस्त का त्यौहार देश भर में बड़ी धामधूम से मनाया जाता है। तो जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से हर साल जब भी 15 अगस्त आती है तब इसको हमारे हिंदुस्तान में, हमारे पूरे राष्ट्र में सभी लोग इसे एक त्यौहार समझ के बड़ी धामधूम से इसको मनाते हैं और सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर यह त्यौहार मनाते हैं। 15 अगस्त के दिन सार्वजनिक छुट्टी रहती है। इस दिन पाठशालाओं में कई कार्यक्रम रखे जाते हैं। सवेरे ध्वजवंदन और भाषण होते हैं। इस दिन सरकारी कार्यालयों और अन्य इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं। शाम को विविध जगह सभाएं होती है और नेताओं के भाषण होते हैं। कई जगह सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम होते हैं। तो जो 15 अगस्त का दिन है ना, उस दिन हमें बड़ी सालों के बाद, बहुत दिनों के बाद हमें आज़ादी मिलती है और हमारा देश का शासन हमारे हाथ में होता है। इसलिए ये त्यौहार हम बड़ी धामधूम से मनाते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने इस दिन को सार्वजनिक छुट्टी रखी है। सभी दफ्तरों, कार्यालयों, सभी जगह हमारे देश में इस दिन छुट्टी होती है, क्योंकि ये हमारे पूरे राष्ट्र का त्यौहार है। तो हमारे पूरे राष्ट्र के अंदर सभी जगह पर, सभी शहरों में, गांव में, सभी जगह उस दिन छुट्टी रहती है। सब लोग इस दिन छुट्टी मनाते हैं। छुट्टी मनाते हैं पर स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं होती, पर स्कूल जाना होता है हमें ध्वजवंदन करने के लिए।
इस दिन पाठशालाओं में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हर स्कूल के अंदर 15 अगस्त के दिन बहुत सारे कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम भी रखते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे जाते हैं और सब लोग इनमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट होते हैं। सारे बच्चे, टीचर, सब लोग इनमें पार्टिसिपेट होते हैं। सबको इस दिन का बड़ा इंतज़ार रहता है और सबको अच्छा लगता है क्योंकि यह हमारे पूरे राष्ट्र का त्यौहार है। और स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जो देशभक्ति गीत है वो भी गाते हैं हमारे देश के लिए और हमारे नेताओं की याद में उनको याद करके उनके बारे में कुछ वक्तव्य भी देते हैं और नाटक वगैरह मनोरंजन कार्यक्रम भी होते हैं। और बच्चियाँ है तो वो भी इस तरह से नाच गा के अपने पूरे 15 अगस्त का दिन अपना अच्छी तरह से ये त्यौहार खूब मनाते हैं। और स्कूल के अंदर जब सवेरे सब लोग इकट्ठे होते हैं तो राष्ट्रध्वज फहराया जाता है और ध्वजवंदन किया जाता है। उनके साथ साथ हमारे स्कूल के टीचर और बाहर से आए हुए मेहमान कुछ न कुछ भाषण भी देते हैं। हमारे नेताओं ने क्या क्या काम किया और हमारे जो नेता थे जिन्होंने इसकी आज़ादी के लिए, हमारी आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी, उन लोगों को याद करके उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाती है। उन्हें अच्छी तरह से याद किया जाता है। और जो हमारी सरकारी इमारतें होती है, जो सरकारी कार्यालय होते हैं, दफ्तर होते हैं ना, उसके अंदर उस बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर भी हमारा राष्ट्रध्वज है वो फहराया जाता है। वहाँ वो लोग पूरे दिन हमारा राष्ट्रध्वज ही रहता है उसको पर फहराता हुआ। फिर शाम को जगह जगह पर विविध कार्यक्रम भी होते हैं। सुबह जब ये राष्ट्रध्वज फहराया जाता है उनके साथ साथ शाम को भी बहुत से विविध से कार्यक्रम होते हैं। जगह जगह पर नेताओं के भाषण होते हैं। सब लोग इकट्ठे होकर वहाँ अच्छी तरह से इसको मनाते हैं। कई जगह बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे जाते हैं और इनके साथ साथ मनोरंजन के कार्यक्रम भी होते हैं जो सब लोग साथ में मिलकर मनाते हैं। सबको ये त्यौहार बड़ा ही अच्छा लगता है, इसलिए सब लोग इकट्ठे होते हैं। और ये त्यौहार है पूरे देश के नेता इकट्ठे होकर मनाते हैं और सब लोग भी, आम लोग भी मनाते हैं और सारे स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षक भी अच्छी तरह से मिलकर ये कार्यक्रम मनाते हैं। जब भी 15 अगस्त आने वाली होती है तो इनकी तैयारियां स्कूलों में उनके एक वीक पहले ही होने लगती है। कुछ स्कूलों के अंदर तो एक वीक से ज़्यादा भी लोग पहले इनकी तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर बच्चों को जो कार्यक्रम करने होते हैं और टीचर दोनों मिलके इस त्यौहार की तैयारी करते हैं और अच्छी तरह से इस त्यौहार को मनाते हैं। फिर आगे इस दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली का रंग देखने लायक होता है। जो इस दिन हमारे देश की राजधानी, हमारी राजधानी कौन सी है तो कि दिल्ली से जो ये त्यौहार मनाया जाता है उस दिन कहते हैं कि दिल्ली की रंग देखने लायक होता है। वहाँ कुछ अलग ही तरह की चहल पहल होती है। दिल्ली के अंदर हमारे देश के सभी हमारा जो पूरा देश है, हमारे अंदर जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों से वहाँ से लोग चाहते हैं दिल्ली और ये त्यौहार मनाते हैं। दिल्ली के अंदर हमारे वड़ा प्रधान जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और फिर भाषण देते हैं। हमारे देश की ये जो राजधानी है वहाँ बड़े ही धाम धूम से लाल किले के ऊपर
राष्ट्रध्वज फहराया जाता है। फिर वहाँ बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं। हर राज्य से लोग आते हैं और अपना अपना प्रदर्शन करते हैं। हमारे देश के अलग अलग जो नेवी वाले सैनिक होते हैं, स्थलीय सैनिक होते हैं और वायु सैनिक जो होते हैं, वो सभी मिलकर अलग अलग प्रदर्शन करते हैं। हमारे नेताओं को याद करते हैं और उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। और फिर वहाँ परेड भी होती है। सब लोग इतनी अच्छी तरह से सभी कार्यक्रम मनाए जाते हैं, सभी कार्यक्रम होते हैं और उनको देखने का बड़ा ही मज़ा आता है। इतने सारे हमारे देश के सभी नेता वहाँ इकट्ठे होते हैं और बाहर से, विदेश से भी कुछ लोगों को आमंत्रित किया जाता है हमारे देश का ये जो हमारे त्यौहार है, उस त्यौहार को मनाने के लिए। इसलिए उस दिन दिल्ली की तो शक्ल ही कुछ और होती है। इतने सारे रास्ते, सभी पूरी दिल्ली को सजाया जाता है। सभी जो रास्ते हैं उनमें भी बहुत सारे लोग तैनात किए जाते हैं। सैनिक भी बहुत सारे होते हैं उस दिन। और सभी हमारे जो देश के नेता हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे लोग तैनात रहते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। हमारे पूरे देश के नेता वो वहाँ जाते हैं। हमारे देश के जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती है उनको भी इस कार्यक्रम में बुलाया जाता है। बहुत सारी सेलिब्रिटियाँ भी होती है इस कार्यक्रम के। तो कि उस दिन दिल्ली का नक्शा ही कुछ और होता है। वो दिल्ली हमारी जो राजधानी है वो एकदम देखने लायक बन जाती है और उनको अच्छी तरह से सजाया जाता है। लाल किले पर प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो दिल्ली के अंदर जो लाल किला है, उस लाल किले के ऊपर प्रधानमंत्री हमारा तिरंगा झंडा जो है वो फहराते हैं और वहाँ से ध्वजवंदन किया जाता है। फिर वो अपने देश में सभी को, अपने देशवासियों को अपना भाषण सुनाते हैं। वे अपने देश में देश की जनता को संदेश देते हैं। क्या करते हैं तो कि वो लाल किले के ऊपर से सभी अपने देशवासियों को, अपने देश की जनता को देश के लिए संदेश देते हैं और अपना भाषण सुनाते हैं। फिर क्या होता है तो कि जय हिंद के नारों से मैदान गूंज उठता है। वहाँ बहुत सारे नारे ऐसे हैं जो देशभक्ति के नारे होते हैं ना, जय हिंद, जय भारत, हमारा देश अमर आज़ादी, ऐसे बहुत सारे जो नारे होते हैं वहाँ से नारों की गूंज होती है और सारे के सारे लोग सब बोलते हैं और वहाँ का माहौल है वो नाराओं से गूंज उठता है। तरह तरह के नारे वहाँ लगाए जाते हैं और उनकी ही आवाज़ सबको सुनाई देती है। तो ये हमारा जो राष्ट्रीय त्यौहार है ये बहुत ही अनोखा त्यौहार होता है और सब लोग हमारे राष्ट्र में एक साथ मिलकर इसे मनाते हैं। तो लास्ट में यह स्वतंत्रता दिवस हमें बहुत उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। वैसे तो हम सब लोग उत्साहपूर्वक ही सभी त्यौहार मनाते हैं, पर ये त्यौहार भी हम सब लोगों को मिलकर बहुत सी उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए और हम सब इस त्यौहार को अच्छी तरह से हर साल मनाते रहे। हम मनाते ही हैं, हमारे स्कूलों के अंदर, हमारे सरकारी दफ्तरों के अंदर भी ये त्यौहार मनाया जाता है। तो सब लोग मनाते ही है और मनाते ही रहना चाहिए। हमें हर साल यह त्यौहार अच्छी तरह से मिलकर सबके साथ ही मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे राष्ट्र का त्यौहार है। इसलिए ये त्यौहार हमें राष्ट्र के सभी लोगों के साथ मिलकर ही मनाना चाहिए। जय हिंद। आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। इस निबंध के साथ हमारा वीडियो पूरा होता है। या आपका निबंध भी यहाँ
पूरा हो गया है बच्चों। आपका होमवर्क रहेगा, ये पूरा का पूरा निबंध जो है वो आपको आपकी नोटबुक्स के अंदर लिखना है। और इस निबंध के अंदर आपको आपकी जो नोटबुक है उनमें 2 पार्ट करके, जो निबंध विभाग है 2 पार्ट आप आपकी नोटबुक्स में बना दीजिएगा। आगे आपके पाठ के जो लेसन है उनके चैप्टर रहेंगे, आपकी एक्सरसाइज रहेगी, और दूसरे पार्ट में आप आपके निबंध लेखन को लिख लीजिएगा। आप उनका निबंध का पार्ट बना दीजिएगा, ठीक है बच्चों। और उसमें ही आपको आपके ये निबंध लिखने हैं, जो भी मैं निबंध करवाती हूँ वो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू।